हेलो गाइस, आज हम देखेंगे कि हाउ टू सॉल्व DILR सेट। तो उसके लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे, जैसे कि स्कैन द टेस्ट। जैसे ही आपका क्वेश्चन पेपर्स आपके सामने आता है तो आप उसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे कि लगभग 4 से 5 मिनट का एक स्कैन करेंगे और लगभग क्वेश्चन पेपर्स को एक बार पूरा देख लेंगे कि आपको जितने भी सेट्स आए हैं क्वेश्चन पेपर में, तो उसमें से कितने फेवरेबल हैं जिसमें से आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, और जिसमें से कम 3 सेट तो मतलब जो इजी है, मॉडरेट है, हार्ड है, तो उसमें से आप लगभग 2-3 सेट चूज कर लेंगे कि कम से कम मुझे ये चूज करना है। तो और अकॉर्डिंग टू डिफिकल्टी लेवल पे, और उसके बाद क्या करेंगे, सेट सिलेक्शन। तो अब उनमें भी क्या रहता है कि अब आपने जो 3 सेट मार्क्स किए हैं, तो उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि मैं पहले कौन सा स्टार्ट करूं, क्योंकि कई बार रहता है कि जो DILR के सेट हैं हम उनमें फंस के रह जाते हैं। मतलब जो सेट आपने सॉल्व किए हो पहले उस टाइप के सौ, क्योंकि क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यही रहता है कि जो कैट में जो सेट्स आते हैं वो आपके मतलब बिना देखे हुए आते हैं, लगभग उस टाइप की मतलब जो आपने कभी मतलब देखा ना हो। तो क्या रहता है कि आपने उस टाइप के क्वेश्चंस किए हैं तो आप वही वाला सेट उठाएं। और मतलब ऐसे देयर आर इजी टू डिफिकल्ट सेट्स ऑफ LRDI, आइडेंटिफाई द इजियर सेट्स एंड अटेम्प्ट देम फास्ट। तो पहले आप जो भी इजी सेट्स है उसको उठाएं एंड मेक श्योर यू डोंट लीव द इजी सेट्स एंड गेट स्टक टू डिफिकल्ट सेट। तो कई बार क्या रहता है कि हम बहुत सारे डिफिकल्ट सेट उठा लेते हैं और हमें पहले मतलब देखने में तो इजी लगता है, लेकिन हम बीच में जाके फंस जाते हैं उसमें। तो फिर वो उसमें टाइम वेस्ट भी होता है और मतलब डिप्रेशन भी आता है, प्रेशर में आ जाते हैं और हमारा पूरा पेपर बिगड़ जाता है। और मतलब ये बीच में रहता है सेट्स, तो उसके बाद हमारा क्वांटिटी भी बिगड़ जाता है। तो इसलिए हमें मतलब जो इजी सेट्स है उसको मतलब छोड़ना नहीं है और डिफिकल्ट सेट में फंसना नहीं, मतलब पूरा आइडेंटिफाई का खेल है। यदि आपने सही से आइडेंटिफाई कर लिया तो मतलब आपके सेट्स होने के चांस हैं। क्योंकि और क्या है, रेगुलर प्रैक्टिस फ्रॉम ईच टाइप ऑफ सेट विल हेल्प यू आइडेंटिफाई द डिफिकल्टी लेवल। तो आपके जो मॉक्स हैं आप उसमें एनालाइज करिए, उसमें डिफिकल्ट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो आपके उसमें मॉक्स में जो आते हैं उनसे आप प्रैक्टिस करिए। And for instance pick the cells which have few people or fewer variable in the questions and leave question with heavy information for later। तो कई बार क्या रहता है कि हमें सेट दिया उसमें डाटा इतना ज़्यादा रहता है कि हमको पढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है। तो वो वाले मतलब वो इजी हो लेकिन उसमें पढ़ने में इतना टाइम लग रहा है, तो हमारे पास भी एक लिमिटेड टाइम है, हमें वो लिमिटेड टाइम 40 मिनट में हमें कम से कम उनको 2 सेट सॉल्व करके देखने हैं। तो हम वो बात के लिए रख सकते हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा डाटा दिया है वो देख के लग जाता है, इसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो हम उसको स्टार्टिंग में सिलेक्ट नहीं करेंगे। फिर क्या रहेगा कि while solving the questions of CAT LRDI it is very important to leave the question from which you are not able to derive the answer। तो ऐसा भी रहता है कि जैसे सेट आया है उसमें 4 क्वेश्चन है, आपसे 3 बन गए, लेकिन एक वाला क्वेश्चन है उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारा डाटा है। तो आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को तो उतनी देर के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि जब लास्ट में मान के चलिए आपको 5 मिनट मिलते हैं तो आप उसमें 5 मिनट 4 मिनट मिलते हैं उसमें आप उठा सकते हैं। तो मतलब कोई भी स्टक नहीं करना है, आप उसमें 3 क्वेश्चन मैंने आप 3 लीजिए और आगे बढ़ जाइए। कई बार ऐसा रहता है कि पूरे आपसे बन ही नहीं रहे, तो आप क्या करेंगे कि मतलब जैसे से ऐसा पहला सेट है उसमें से आपने 1-2 क्वेश्चन बना लिए, दूसरे में से 1-2 क्वेश्चन बना लिए, ऐसे भी कई बार करना पड़ता है यदि आपसे एक भी सेट नहीं बन रहा है पूरे DILR में। और नॉट ऑल क्वेश्चंस आर मेन टू बी सॉल्व्ड एज सम आर ट्रिकी क्वेश्चन। तो आपको इस मतलब एज अ मैनेजर इसमें आपको काम करना पड़ता है कि आपको ऐसे आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन राइट बंदा है, कौन आपको लिए अच्छा बेनिफिट है, चूज करें और इसको निकालें। तो वैसा ही ऐसा है, तो ये भी पूरा चूज का खेल है। आपको इसमें पूरे क्वेश्चन है ना वो चूज करने हैं और रिजेक्ट करने, मतलब सिलेक्शन एंड रिजेक्शन वाला काम है। यदि आप सही क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा हैं, और आपने गलत क्वेश्चन उठा लिया तो डेफिनेटली आप फंस के रह जाएंगे। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो इसमें यही है कि आप उसको देख लेंगे, 2 मिनट आपने देखा और आपको लग रहा है, कई बार लगता है कि हाँ हो जाएगा और हम उसमें फंस के रह जाते हैं। तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, 2 मिनट देना है, आप उसमें आप हो गया तो हो गया, नहीं आप उसमें आगे बढ़े नेक्स्ट स्टेज पे देखें। और क्या रहता है, मेक अ राइट डायग्राम। तो कई बार क्या रहता है कि हम उसको सही से इंटरप्रिटेशन ही नहीं कर पाते हैं, वो बोल कुछ रहा है हम बना कुछ और लेते हैं डायग्राम, तो हमारा क्वेश्चन वैसे ही रॉन्ग हो जाता है। तो मतलब जो भी उसमें क्वेश्चन लिखा है ना उसको मतलब उसके अकॉर्डिंग ही हमें राइट डायग्राम बनाएंगे, तो हमारे क्वेश्चन होने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि इसमें बहुत टाइप के डायग्राम भी बनते हैं, लाइक हम देखते हैं
Like I say, question है 7 people A B C D E F G need to be seated in a row and B sits exactly between A and C. अब 7 people हैं तो हमें ऐसे इन रो में जमा लिया, मान लो ये रो वाला क्वेश्चन है, ये भी पैटर्न बहुत बार कैट में आ चुका है। तो ऐसे ये रो है, ठीक है, इसमें हमने 7 people को जमा लिया, लेकिन अब इसमें लिखा है बी सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड सी। तो हम देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे केस बन जाते हैं। अब देखिए फर्स्ट देखिए ए बी और सी के बीच में बैठा है, ऐसा भी हो सकता है, या सी बी ए ऐसा भी हो सकता है, और मतलब ये कहीं भी सेट हो सकते हैं, और लगभग ए बी सेट बन सकते हैं कि मतलब साथ में, तो मतलब बहुत सारी कंडीशंस बन जाती हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक बार उसको थोड़ा क्विक कर लें और हम उस वाले पॉइंट से स्टार्ट करें कि जहाँ से मतलब आसानी से हो जाएगा। ऐसे एक वाला पॉइंट है, अब इसमें तो अब बहुत सारे केस बन जाएंगे और हम उसमें फंस के रह जाएंगे। तो ऐसे भी रहता है कि अब ऐसे, अब जो सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, अब हमने तो इसकी बहुत प्रैक्टिस की है, हमें लगता है ठीक है हो जाएगा, लेकिन मतलब अब देखिए आप उसमें कितने केस बन रहे हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है और ये आपका पेपर भी बिगाड़ सकता है। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है आप उसको कैसे हैंडल करते हैं। वो 40 मिनट में, ये वो पूरे 40 मिनट आपके लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं। तो इसलिए उसमें बिल्कुल अच्छे से मतलब पूरा एनालाइज कर लें और उसी बात सेट उठाएं, क्योंकि ये कैट का पेपर है ना, पूरा सॉल्विंग नहीं है। आपको बस यदि 2 सेट भी आप उसमें सही से पूरे पूरे बनाए आते हैं तो आपके आसानी से 99 परसेंटाइल आ जाएंगे, मतलब 99 मतलब 3 पर सेट में आ जाएंगे। लेकिन यदि आपने 2 सेट बना दिए तो आपका कट ऑफ तो क्लियर हो ही जाएगा, और मतलब 2 सेट भी आप बना देते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है मतलब इसमें। और यदि 3 और 4 बना देते हैं तो आपके 99 परसेंटाइल और ओवरऑल भी स्कोर इम्प्रूव करने में रहेगा। तो ये आप पे है कि आप बिल्कुल इसमें पूरा सिलेक्शन रिजेक्शन का ही काम है। थैंक यू।